बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरसलान इकबाल। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास बाकी लेक्चर्स की वीडियोस भी पहुँच सकें। तो आते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, तो आज 3.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप अक्सर सुनते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हम क्यों करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये इसका करने का क्या मेथड है, यानी कि किस तरह हम क्वेश्चन पे ये अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास दो फंक्शन आ जाते हैं इंटीग्रेशन में, जैसे कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। वो दो फंक्शन इस तरह होते हैं कि ना तो हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोई, यानी कि 3.3 एक्सरसाइज तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ये उस तरह कभी भी सॉल्व नहीं होते जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। दो फंक्शन होते हैं, ना हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उसका तरीकाकार होता है फिर उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। दो फंक्शन, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स, जब मल्टीपल में आते हैं इसका तरीकाकार ये है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लिख देंगे और सेकंड फंक्शन की हम इंटीग्रेशन लिखेंगे, यानी कि जी ऑफ एक्स की क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन dx, उसके बाद माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव d ओवर dx, या आप सिंपल यहां पे इस तरह भी लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ x, ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का। और सेकंड फंक्शन जो यहां पे आंसर आएगा वही सेम एज इट इज आपने यहां पे लिख देना है, g ऑफ x dx, उसके बाद इस इंटीग्रेशन के हिसाब से यहां पे आपके पास डिफरेंशियल आ जाएगा। एक दफा फिर सुन लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, जो यहां पे आंसर आएगा वही आपने यहां पे लिखना है। अब बात आती है कि हम किस फंक्शन को फर्स्ट रखेंगे, किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो इसके बारे में आपको बताता चलूं, कुछ फंक्शन हमारे पास इस तरह के होते हैं जिसकी इंटीग्रेशन नहीं होती हमारे पास, जैसा कि कौन सा फंक्शन, एक हमारे पास log x, इसकी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। इसके बाद इनवर्स ऑफ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी भी आपके पास इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब यहां पे बात आती है कि आपने यहां पे किसको फर्स्ट फंक्शन रखना है। तो देखें, हम फर्स्ट फंक्शन का क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, मतलब कि इन फंक्शंस के डेरिवेटिव हमारे पास होते हैं, इंटीग्रेशन नहीं होती। सेकंड फंक्शन की हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अगर कभी आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चन में इस तरह के फंक्शन आ जाते हैं तो आपने उनको फर्स्ट फंक्शन रखना है, क्योंकि इनके डेरिवेटिव तो होते हैं, इनकी इंटीग्रेशन नहीं होती। जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल x log x dx। अब अगर देखा जाए हमारे पास अगर x फंक्शन फर्स्ट है और log x सेकंड है, तो देखिए अगर मैं x को फर्स्ट रखता हूं और log x को सेकंड रखता हूं तो सेकंड की हमने करनी है इंटीग्रेशन, जो कि इसकी नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, log x को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और x को क्या रखेंगे, सेकंड फंक्शन रखेंगे। जैसा कि देखें log x एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन की हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, और साथ सेकंड जो यहां पे आंसर है वही आप यहां पे लिख देंगे, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 dx। यहां से एक x इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा x स्क्वायर log x डिवाइडेड बाय 2, यहां से 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा और हमारे पास x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहां पे सॉरी प्लस c, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें, x स्क्वायर log x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x स्क्वायर ओवर 4 प्लस c, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। या बाज़ का थोड़ा फंक्शन हमारे पास लेंथी होते हैं तो उसका तरीकाकार आपको बताता हूँ, एक ट्रिक आपको बताता हूँ जिस तरह आप उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो वो ट्रिक हमारे पास क्या है, यहाँ पे उसके रिलेटेड भी आपको बता देता हूँ। यहां पे मैं एक फंक्शन लिखता हूं, जैसे कि x क्यूब cos x dx। अब यहां पे आपने
किसको पहले नंबर पे फर्स्ट फंक्शन रखना है ये देखना है। अब फर्स्ट फंक्शन क्योंकि इसकी भी इंटीग्रेशन होती है, इसकी भी इंटीग्रेशन होती है, तो हमने कोशिश करनी है कि फर्स्ट फंक्शन हम उसको रखें जिसका डेरिवेटिव लेते लेते वो खत्म हो जाए। देखिए अगर मैं cos x को फर्स्ट फंक्शन रखता हूं तो cos x का डेरिवेटिव साइन है माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ये साइन cos में चेंज होता रहेगा और x क्यूब पावर में बढ़ता जाएगा। जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो पावर में ऐड करते जाते हैं, तो x4 x5 x6 x7, तो कभी भी ये दो फंक्शन हमारे पास एक में चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का मतलब ये होता है कि इन दो फंक्शंस को एक फंक्शन में चेंज कर देते हैं, तब यही इसका तरीकाकार होता है। तो अब मतलब कि हम ऐसे फंक्शन को फर्स्ट रखेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने से वो खत्म हो जाए। जैसे एक्स क्यूब है, इसका बार बार डेरिवेटिव लेना, इसके 3-4 डेरिवेटिव लेंगे, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब इसको ट्रिक इसका ये है कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जिसका हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है, जिसका डेरिवेटिव लेना है, वो आपके पास आ गया एक्स क्यूब। जिसकी इंटीग्रेशन लेनी है वो आपके पास आ गया cos, यहां पे अभी वो नहीं लिखना, चले मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। एक्स क्यूब, इसका एक डेरिवेटिव लें 3x², इसका फिर डेरिवेटिव लें 6x, फिर डेरिवेटिव लें 6, फिर डेरिवेटिव लें 0, ये आपके पास 0 हो गई। यानी कि जिस फंक्शन के आपने डेरिवेटिव लेने थे मैंने वो सारे लिख लिए। अब आप cos x की इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज था और सेकंड की साथ क्या आ रही थी, इंटीग्रेशन। तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x। उसके बाद हमारे पास sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos x। माइनस cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x, और माइनस sin x, और माइनस sin x की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगी, प्लस का cos x। इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर वाली टर्म क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। अब आप इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, इसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई। ये आपके पास प्लस के साइन के साथ, ये माइनस के साइन के साथ, ये प्लस के साइन के साथ, ये माइनस के साइन के साथ। एक दफा फिर देख लें किस तरह लिया मैंने, एक्स क्यूब ऐसे ही लिखा, उसका डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव, और फिर आगे 0 हो गया, उसे बेशक ना लिखे। उसके बाद इसकी मैंने इंटीग्रेशन लिखी, फिर इसकी इंटीग्रेशन लिखी, फिर आगे इसकी इंटीग्रेशन, और इसकी फिर दोबारा आगे इंटीग्रेशन। अब आपने इस हर वैल्यू को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, और फर्स्ट के साथ प्लस का साइन, सेकंड के साथ माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। अब इसको लिखने का कैसे तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास काफी लेंथी होगा ये, आप फिर इसको किस तरह लिखेंगे। इसको लिखने का तरीकाकार ये है, जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो देखें एक्स क्यूब cos x है, फर्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, एक्स क्यूब sin x, एक्स क्यूब sin x आपके पास इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको आगे कैसे लिखना है, अब एक्स क्यूब का आपके पास डेरिवेटिव क्या आ रहा था, 3x, यानी कि हर वैल्यू इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इसके साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप इसे आगे जो लिखेंगे टर्म वो होगी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 3x² cos x, आगे वाली टर्म आपके पास ये वाली आ जाएगी। उसके बाद उससे आगे वाली टर्म माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 6x sin x। उसके बाद आगे वाली टर्म माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस 6 cos x। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके पास ई कैट के टेस्ट में या इस तरह के और कोई टेस्ट होते हैं, पीपीएससी के टेस्ट, तो वहां पे इंटीग्रेशन का इतना लेंथी फार्मूला लगाने की बजाय इसे ट्यूबलर मेथड बोला जाता है, तो आप इस मेथड से भी इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये तो था बिल्कुल आपको एक ट्रिक बताया कि आप लास्ट में अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा क्वेश्चन का आंसर ठीक हुआ या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन यानी कि थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहते हैं आप पेपर में, तो फिर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और फार्मूले में मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको रखेंगे, सेकेंड फंक्शन किसको रखेंगे, तो ये आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट फंक्शन उसको रखें, क्योंकि मैंने आपको दो तरीकाकार बताए हैं। अगर आपके पास किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं है तो आप उसको फर्स्ट फंक्शन रख लें,
अगर दोनों की इंटीग्रेशन है तो आप कोशिश करें कि आपके पास जिसका डेरिवेटिव लेने से वो खत्म हो जाए, आप उस फंक्शन को वहां पे फर्स्ट रख लें, दूसरे फंक्शन को सेकंड रख लें। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि दोनों फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है और लेकिन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने से वो खत्म ही नहीं होते, तो फिर वहां पे चॉइस ये होती है कि आप दोनों में से जो मर्जी फंक्शन फर्स्ट रख लें, जो मर्जी सेकंड रख लें। फिर उसके क्वेश्चन आगे आएंगे 3.4 एक्सरसाइज में, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन भी समझाऊंगा कि उसमें हम किस तरह उसको सॉल्व करते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में 3.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।